Hello बच्चों, so this is Sumit and I welcome you all on our beautiful सा platform CGA। आशा करता हूँ यार आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहे होंगे, है ना। आओ यार, अब आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं, बिफोर दैट आई एम एक वार्निंग दे रहा हूं तुम लोगों को कि इससे पहले कि जाओ और जाके पिछली वीडियोस को जरूर देखो, अदरवाइज बीच में उठा के अगर तुम कोई भी टॉपिक पढ़ोगे देन वो समझ में नहीं आएगा। तो आओ बात करते हैं। हमारे पास हमने यहाँ देखो, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस हमारी देखी होगी तो जरूर आपने उसमें नोटिस किया होगा कि हमने अपना टॉपिक शुरू किया था, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। वहां हमने न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी। कहने का मतलब कि वो किससे बना होता है और उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, हमने ये सारा डिस्कशन अपनी पिछली वीडियो में कर लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आखिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फंक्शन क्या करते हैं, तो हमें आज उन्हीं को पढ़ना है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दूसरा यार, वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को अच्छे से समझो, टाइम देके समझो, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। और सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो चीजों को। हम लोगों को जब भी कोई पढ़ाई करनी चाहिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सिर्फ पेपर के लिए ना पढ़ें, बल्कि उन चीजों को हम लोग सीखने के लिए पढ़ें, हम उनकी डेप्थ में नॉलेज लें कि कौन सी चीज कैसे चलती है, कैसे उस चीज के बारे में अगर हमें कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है देन इसकी एक कंप्लीट डिटेल नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर आप एक ही टॉपिक पढ़ते हो देन उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। आप लोग दिन में 1 घंटा पढ़ते हो देन उस 1 घंटे में अच्छे से चीजों को पढ़ो। जरूरत नहीं है हमें डेली 16 घंटे पढ़ने की, लेकिन रोज पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। किसी महान पुरुष ने कहा है ये, ठीक है, क्योंकि डेली अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं वो अच्छे से याद हो जाती है, कॉन्सेप्ट हमारे लगातार रिवाइज होते हैं और चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आती है ना। और अच्छी याद, मतलब चीजों की जो हमारी याददाश्त बनती है ना, उन चीजों की जो हमारी मेमोरी बनती है वो काफी अच्छी होती है। आई होप कि आप लोग पढ़ोगे। और आओ इसी के बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में जो भी पढ़ा है हमने कंपोजिशन पढ़ा था, हम आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो यार, हम कहते हैं कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऐसा क्यों भाई, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है भाई? तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये सेलेक्टिव चीजों को ही क्या करती है, अंदर आने या बाहर जाने देती है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी अंदर आ जाएगा और कोई भी चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जैसे हम कहें भाई, अगर कोई भी आपके घर में भी है, आपके घर में भी एक होगा ना कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता है, जिसको आप जानते होंगे, है ना। आप सब उनको ही तो घर में घुसाते होंगे, है ना। और वही लोग जो चुने हुए हैं वही क्या कर सकते हैं बेटा, बाहर भी जा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ इसी तरह का है। ये सेलेक्टिव चीजों को ही क्या करता है, अंदर आने की अनुमति देता है और बाहर जाने की भी अनुमति देता है। वो कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं तो वो सिलेक्शन करके भेजता है बेसिकली। तो हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप यार इतना समझ में आया हो। अब हम कहते हैं कि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका मतलब बस हमने समझा दिया कि हमारे पास ये क्या करता है, तो रेगुलेट करता है किन चीजों को, तो मूवमेंट को, किस किस की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, कहां कहां, तो इनसाइड और आउटसाइड द सेल। आई होप इतना समझ में आया हो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये किस तरह से होती है, तो हमें वही समझना है किस तरह से होती है वो। तो हम कहते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रोसेस से होती है, ठीक है। इट इज डन इन 2 वे। अब कैसे भाई, कौन कौन सा प्रोसेस है, तो हम कहते हैं ये जो 2 मेथड है ना, पहला मेथड आता है आपका डिफ्यूजन एंड देन सेकंड मेथड आता है आपका ऑस्मोसिस। क्या होता है आइए समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये मान लो कोई भी एक सिस्टम है ना।
एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और एक तरफ बहुत कम मॉलिक्यूल हैं। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक तरफ जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है ना, ये क्या है, काफी ज्यादा हाई है, और एक तरफ जो कंसंट्रेशन है ये क्या है भाई, लो है। तो हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, अब हम इन मॉलिक्यूल्स को या तो आप लोग सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, है ना। ऐसा क्यों भैया, सॉल्यूट के क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है, हम यहाँ पर मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझ रहे हैं। अब वहां पे वो मॉलिक्यूल हो सकता है कि हमारा, हम कंसिडर कर सकते हैं कोई आयन हो सकता है नहीं हो सकता, वो तो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। तो हम वैसे ही बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक सॉल्यूट है, हम उसको सॉल्यूट पार्टिकल मान के चलेंगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे बस हम एक लेट कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, उनके फंक्शन को समझना है, ये फंक्शन कैसे कर रही है। तो हम कह रहे हैं ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ सॉल्यूटर आयन जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है ना। तो हम कहते हैं इनका हाई कंसंट्रेशन रीजन है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इन्हीं पार्टिकल के मूवमेंट को कहते हैं, जो कैसा मूवमेंट है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से एक लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा ध्यान से देखो, तो कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन के रीजन से कहां पर, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये एक रीजन तक पहुंचता है जो कि लोअर कंसंट्रेशन का है। तो जैसे हम बोलते हैं जो पानी भी फ्लो करता है ना, पानी भी कभी भी अगर आप देखो तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही तो फ्लो करता है ना। तो हम उनको क्या कहते हैं, उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आओ यार, कुछ बातें हमने और करनी है। डिफ्यूजन याद रहे, डिफ्यूजन होते वक्त कोई भी सेल की एनर्जी खर्च नहीं होती है, कोई भी एनर्जी नहीं लगती डिफ्यूजन प्रोसेस में, इसीलिए क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लगती। अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो हम बोलते हैं एटीपी के फॉर्म में। व्हाट इज एटीपी स्टैंड्स फॉर, तो हम बोलते हैं भाई एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं भाई, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है। आई होप आप याद रखोगे। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। याद रहे क्या होती है भाई, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप तुम लोगों को इतना भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं खर्च होती, इसीलिए ऐसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैसा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं भाई, हम लोग इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आओ आगे समझते हैं। तो हमने वही लिखा है कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आइए आगे समझते हैं ऑस्मोसिस को। व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो आओ देखते हैं यार। देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सब एक ही अंतर है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में केवल एक अंतर है। क्या अंतर है वो अंतर ये है कि यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही सॉल्यूट और आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं या तो फ्लो करते हैं, बट यहाँ पे अंतर एक मेम्ब्रेन का होता है जिसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, यानी हम SPM बोलते हैं। अब ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यही एग्जाम्पल है किसका, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि हमारे सेल में यहाँ पर अब यहाँ से हर एक मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, जो जाना है, जो जाएगा वो कौन सा है, तो हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट और आयन के पार्टिकल्स है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे सॉल्यूट और आयन के पार्टिकल है। लेकिन क्या यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल जा सकते, क्या नहीं जा सकते। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टिव चीज जा सकती है, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये मेम्ब्रेन जिसको सेलेक्ट करेगी वही जा सकता है, हर कोई तो नहीं जा सकता। तो हम ऐसा कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं एक मेम्ब्रेन हमने बीच में लगा दी है, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही चीजें जा सकती हैं जिसमें हर चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा, हर एक सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है यहाँ से इस तरफ को, और वो भी कौन से सॉल्वेंट पार्टिकल, जो सेलेक्टिव होते हैं ना। तो हम कहते हैं सेलेक्टिव पार्टिकल्स को, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही क्या भेजा जाता है, इधर भेजा जाता है। किसके थ्रू जाते हैं, तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि हमारे सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल है।
याद रहे एंडो जो ऑस्मोसिस है हमारा ये दो टाइप से डिवाइडेड है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या फिर हम बोले ट्रांसपोर्टेशन, इसको हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया है। जो ऑस्मोसिस है कब इसको हम एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे, कब इसको हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। याद रहे अगर कभी भी जो सॉल्वेंट है अगर ये हमारे इनसाइड द सेल जाते हैं, है ना, अगर कभी भी इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एंडो का मतलब होता है अंदर। तो हम कह रहे हैं जब ये अंदर घुस जाएंगे सेल के तो हम उसको एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। और जब यही सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ चले जाएं, आउटसाइड द सेल चले जाएं, तो हम इनको क्या कह देंगे भाई, हम इनको कहेंगे हमारे एक्सोऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। बाहर, एक्सो मतलब बाहर निकलना और एंडो मतलब अंदर घुसना। तो हम कह रहे हैं जब भी सॉल्वेंट क्या करेंगे इनसाइड द सेल जाएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। और जब हमारे सेल बाहर जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। आई होप इतना समझ में आया हो। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।